तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे सौर सोनियो, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला 18 में। तो आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के लिए। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख करके एकदम पूरा कमेंट बॉक्स ही भर दीजिए। चलिए आइए देखते हैं क्लास 11 वालों के लिए जो चैप्टर का नाम था पुष्पीय पादपों की आकार की, उसी में हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चैप्टर आपका 5वां है, ठीक है। ये जल्द ही आपका चैप्टर समाप्त होने वाला है। चलिए देखते हैं। अब हम लोग आज देखेंगे जायांग के बारे में, जिसको बोलते हैं गायनोसियम। ये मैंने जायांग का फिगर बना के रखा है पुष्प का। ये होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा को क्या बोलते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। स्टिग्मा को बोलते हैं मेरे रसगुल्लो वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। स्टाइल हो गया, उसके बाद स्टाइल को क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिका। ओवरी को क्या बोलते हैं? अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। ठीक है। ओवरी ध्यान रखिएगा। अंडाशय में क्या होता है? अंडाशय गुहा होता है। क्या होता है? अंडाशय गुहा होता है, जिसको बोलते हैं खाली स्थान। ठीक है, यानी कि ल्यूसेल। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होते हैं? बीज होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? बीजांड। कहाँ रहते हैं? ओव्यूल में बीजांड। और बीजांड के अंदर क्या होते हैं? अपरा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अपरा, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा होता है जो कि जुड़ा होता है। ये हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? बीज बोलते हैं, सीड। ठीक। अब आइए देखते हैं जायांग की। अगर मैं बात करूं मेरे रसगुल्लो ना, सबसे पहले चीज ध्यान रखिएगा, मादा भाग होता है, यानी कि मादा जननांग होता है। पुष्प का मादा जननांग। पुष्प का क्या होता है? मादा जननांग होता है। एक मिनट, जननांग होता है। किसका होता है? पुष्प का। आगे बात कर लेता हूं। इसकी एक इकाई को स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। इसकी इकाई को स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। अंडप की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। अंडप की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। आगे मैं बात कर लेता हूं मेरे रसगुल्लो, आगे समझिएगा कि यदि एक अंडप तो एक अंडपी। यदि एक अंडप तो एक अंडपी कहलाएगा। अगर एक अंडप है तो क्या कहेंगे? एक अंडपी। यदि बहुअंडक है, यदि बहुत अंडप है तो बहु अंडपी। ठीक। उसके बाद कहलाते हैं, बहुअंडपी कहलाते हैं। समझ में आ गया इतनी बात? अब हम लोग देखते हैं कि बहुअंडपी क्या होता है। किसकी बात करेंगे? बहुअंडपी। दो टाइप्स होते हैं। किसकी बात करेंगे? बहुअंडपी। दो टाइप्स होते हैं। ठीक है मेरे रसगुल्लो। दो टाइप्स में पहला हेडिंग से कौन सा होगा? संयुक्तांडपी। क्या होगा? संयुक्तांडपी। क्या होगा? संयुक्तांडपी पहला। दूसरा कौन सा होगा? विषयुक्तांडपी। नहीं, व्युक्तांडपी होगा। व्युक्तांडपी। ठीक, ये इतने हो गए।
अब इसमें देखिए संयुक्तांडपी किसे कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले, यदि बहुत सारे तथा, ठीक है, आपस में जुड़े अंडप हो तो, यदि बहुत सारे अंडप आपस में जुड़े हो तो, जुड़े हो तो, यदि बहुत सारे अंडप जुड़े हो तो उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त अंडपी। तो उसे संयुक्तांडपी कहते हैं। ठीक। बी युक्तांडपी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, तो इस वाले में क्या होगा, जब अंडप बहुत सारे हों लेकिन अलग अलग हों, जब अंडप बहुत सारे हों लेकिन अलग अलग हों तो उसे, ठीक है, बी युक्तांडपी कहते हैं। ठीक, इतनी बात मैंने आपको बता दी। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहां पर सबसे पहले चीज तो ध्यान रखिएगा, अगला हेडिंग्स होगा बीजांड न्यास। तो मैं आपको हेडिंग बताने वाला था कि बीजांड न्यास, किसकी बात करूंगा, बीजांड न्यास की। चलिए हम लोग क्या करते हैं, बीजांड न्यास के बारे में, ठीक है, जानकारी लेते हैं। बीजांड न्यास क्या होता है, हेडिंग्स लगाएंगे आप लोग, बीजांड न्यास। अगर मैं बात करूं बीजांड न्यास की, किसकी बात करूं, बीजांड न्यास की, तो सबसे पहले याद रखिएगा बीजांड न्यास क्या होता है कि अंडाशय में बीजांड के लगे रहने के क्रम को ही अंडाशय में बीजांड के लगे रहने की क्रम को बीजांड न्यास कहते हैं। जैसे देखो ना, लगे हैं क्रम में, वही चीज। अब जैसे इसमें, ठीक है, प्लेसेटेनस कहलाता है, इसको बोलते हैं बीजांड न्यास ही समझते हैं, ठीक है, बीजांड न्यास कहलाता है। अब इसमें समझिएगा, इसमें और भी चीजें होती हैं, जैसे सीमांत क्या होता है, बीजांड न्यास तो हो गया, सीमांत की अब हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सीमांत की। अगली हेडिंग होगी सीमांत। सीमांत क्या होता है इसको देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं सीमांत में बीजांडासन, लिखेंगे आप, सीमांत में बीजांडासन, किसमें, बी सीमांत में बीजांडासन अंडाशय के अधर, अंडाशय के अधर, ठीक है, सीवन में, अधर सीवन के साथ साथ, के साथ साथ कटक बनाता है, या फिर बात कर लेते हैं कंटक बनाता है। ठीक है, बीजांड जो होता है, बीजांड कंटक पर, बीजांड कंटक पर, कहां पर, कंटक पर स्थित रहते हैं, स्थित रहते हैं, जो दो कतारें बनाती हैं, जो दो कतारें बनाती है। ये सीमांत क्या होता है समझिएगा। आप देखे होंगे कि बीच में से क्या होता है, ऐसे एक कतार बनता है इस तरीके से,
ठीक है, ये बीजांडासन हो जाता है, ये वाला। ठीक है, तो यही कतार की बात कर रहा है, जिसमें क्या होते हैं, बीज इकट्ठा रहते हैं। समझ में आया? जैसे मटर, जैसे मटर में देखे हो ना, जब मटर की फोकली उजाड़ते हो तो क्या होता है, दुई कतार में निकलते हैं ना, वही चीज़। तो इसके लिए मैं आपके लिए दो लाइन कहूँगा कि अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, ठीक है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। तो देखिए, मटर वाले की अगर हम बात करें तो इसके स्ट्रक्चर को अगर बनाएं तो समझिएगा, जैसे आप देखते हैं इस तरीके से होता है। यही की बात कर रहा है, देखिए दो खाने में बट रहे हैं कि नहीं, इसी खाने की बात कर रहा है। उसके बाद है अगला हेडिंग होगा जिसको बोलते हैं अस्तंभीय। क्या होगा, अस्तंभीय। अगली हेडिंग होगी अस्तंभीय। अगर हम अस्तंभीय की बात करें, ठीक है भाई, तो जब बीजांडासन, जब बीजांडासन कहाँ, जब बीजांडासन अक्षीय पर लगे हों, जब बीजांडासन अक्षीय पर लगे हों, कहाँ लगे हों, अक्षीय पर, तब ऐसे बीजांड, तब ऐसे बीजांड, तब ऐसे बीजांडासन को अस्तंभी, तब ऐसे बीजांडासन को अस्तंभी, अस्तंभीय कहते हैं। समझ में आया इतनी बात। अब जैसे एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, कौन आएगा, तो गुड़हल हो गया, टमाटर हो गया, नींबू हो गया। गुड़हल, टमाटर, नींबू, ठीक, ये रहा। अब हम आगे बात करेंगे अगर, ठीक है, तो वो हो जाएगा भित्तीय। कौन सा होगा, भित्तीय की बात करेंगे तो इसमें इमेज वगैरह बनेगा। किसकी बात करेंगे, भित्तीय की बात करेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम इसके भित्ति की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें इमेज आपके बनेंगे। ठीक है, इस बीजांड में कुछ इमेज वगैरह बनेंगे। ठीक, इसको भी मैंने रफ कर दिया। चलिए बना करके आपको पहले हेडिंग से डाल करके इसको लिखते हैं। भित्तीय की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, इसके भित्ति की बात करेंगे। अगर मैं भित्ति की बात करूं, किसकी बात करूं मेरे रसगुल्लों, पैरेटाइल की, ठीक है, भित्ति की। तो भित्तीय बीजांड, बीजांड न्यास में लिखेंगे आप यहां पर कि भित्तीय बीजांड न्यास में, भित्तीय बीजांड न्यास में, ठीक है, बीजांड अंडाशय की, बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर, भीतरी भित्ति पर, कहां पर, भीतरी भित्ति पर, अथवा परिधीय, अथवा कहां पर, परिधीय भागों में लगे रहते हैं, परिधीय भागों में
लगे रहते हैं। आभासी पट बनाने की वजह से, आभासी पट बनाने की वजह से ये एक कोष्ठक, ये एक कोष्ठक के होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं मेरे स्कूलों। लेकिन आभासी पट बनने के कारण, लेकिन आभासी पट बनने के कारण, ठीक है, दो कोष्ठक में विभक्त हो जाती हैं। दो कोष्ठक में विभक्त हो जाती हैं। समझ में आया? आगे देखते हैं। जैसे सरसों की पतली झिल्ली, ठीक है, विभक्त हो जाती है। जैसे सरसों की पतली झिल्ली ठीक है, ये हो गया। इसके बात कर लेते हैं हम इसके इमेज की। तो इमेज में आप क्या बनाएंगे? ठीक है, क्योंकि इमेज भी तो बनाना पड़ेगा इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर बनाना कैसे है। सबसे पहले चीज़ तो क्या कर लीजिएगा, पेंसिल से बनाइएगा, एक राउंड खींच लीजिए ऐसे, एक गोल सा। ठीक, ये खींचा गया। अब एक राउंड खींच लिए, इसके ऊपर एक रेड वाला खींच लीजिए। कलर का इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा बेटर पड़ेगा। ये बन गया। चलिए हम बीच बीच से मिटाते हैं। एक यहाँ से मिटा देते हैं, एक यहाँ से मिटा देते हैं, और एक यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक, अब मिला लेते हैं अंदर वाले को। ठीक, ये रहा। अब इसके बीच में इसको ये रहा, ये इमेज एक बनाएंगे। उसके बाद एक और बनाएंगे बगल में ही, रेड वाला। पहले राउंडिंग खींच लीजिएगा ऐसे गोल सा, इतना हो गया। एक और खींच लीजिएगा नीला वाला से, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर एक उभार बनाइएगा, यहाँ पर एक उभार बनाइएगा, और यहाँ पर एक उभार बनाइएगा। कैसे बनेगा? जैसे इसमें हमने बनाया है। ठीक, अब क्या करिएगा,
अब यहाँ से अंदर का उभार लीजिएगा, यहाँ से अंदर का लीजिएगा और यहाँ से अंदर का लीजिएगा। कैसे लेना ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, ये रहा, इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, तो मैंने आपको बना करके दिखा दिया। अगला इसका एग्जाम्पल्स और हो जाएगा, कुरुसी फेरा वाले में आएंगे। कौन आएंगे? कुरुसी फेरा वाले में। ठीक है, तो अगली हेडिंग्स जो होगी वो नए वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत। जाते जाते 15 अगस्त की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद जरूर लिख करके भेजिएगा कमेंट बॉक्स में।